सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला बांस से बना क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के वणी वरोरा नेशनल हाईवे NH 960 में लगाया गया, जिसकी दूरी 200 मीटर है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बने NH 30 में रायपुर सिंहपुर के पास भी 500 मीटर लंबा बांस से बना क्रैश बैरियर लगाया गया है। अब NHAI द्वारा ट्रायल के तौर पर 87 किलोमीटर लंबा बांस से बना क्रैश बैरियर बन रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन। इन कदमों के साथ ही देश साल 2070 तक कार्बन नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी क्रांतिकारी बदलाव किए गए हैं। भारत 16 लाख करोड़ रुपए के क्रूड ऑयल का आयात करता है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हर साल 330 मिलियन मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। देश का ट्रांसपोर्ट सेक्टर कुल CO2 उत्सर्जन का 40% जिम्मेदार है। आज हम ऐसे दौर में हैं जो दौर भविष्य के ट्रांसपोर्ट के तौर तरीके को तय करेगा और बदलाव की ये जिम्मेदारी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी ने अपने कंधों पर ली है। इसमें एक बड़ा कदम है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए व्हीक्यूलर एमिशन नॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ 3 सालों में BS4 नॉर्म्स से सीधा भारत स्टेज 6 नॉर्म्स लागू किया, जबकि यूरोप को ऐसा करने में 8 साल लग गए थे। BS7 नॉर्म्स के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। साल 2016 से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सराहनीय कदम उठाए हैं। देश में बढ़ती EV की मांग को देखते हुए स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को बढ़ाने पर काम हुआ है। साथ ही लिथियम आयन बैटरी पर निर्भरता को कम करने के लिए नए समाधानों पर काम शुरू हुआ है। कई ऐसी स्कीम लाई गई हैं, जिसके तहत 1.5 लाख स्टेट ट्रांसपोर्ट बसों को इलेक्ट्रिक बसों से बदलने की योजना है। मुंबई में AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन भी इसी का हिस्सा है। मंत्रालय की ये भी योजना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली जयपुर सेक्शन पर इलेक्ट्रिक हाईवे सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट लाया जाए। इथेनॉल की ताकत का अंदाजा। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का कहना कि किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता बने, ये अब साकार होता दिख रहा है। हाल ही में G20 बायोफ्यूल अलायंस 2023 की घोषणा हुई है। इथेनॉल इकोनॉमी बनाने पर भी सरकार का फोकस है, जिससे कृषि उत्पाद के 6% तक बढ़ने और किसान की आय दुगनी होने का अनुमान है। इथेनॉल इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ का बनाने का भी लक्ष्य है। मंत्री जी के सतत प्रयासों से दुनिया की पहली BS6 कंप्लायंट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल वाले वाहन आ रहे हैं, जिसमें 100% तक इथेनॉल को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था का 1 लाख करोड़ बचेगा। इसके अलावा स्कैनिया बसों को चलाया जा चुका है, जिसमें 100% इथेनॉल का इस्तेमाल हुआ था। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इथेनॉल के कई प्रकार के इस्तेमालों को देखते हुए एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का भी विचार आया। ये कई तरह से कृषि उत्पादों से तैयार हो सकता है, जैसे गन्ना, स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ और तेल वाली फसलें। साल 2025 तक 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा, जिसे आगे 5% करने का प्लान है। इथेनॉल जनरेटर सेट्स। भारत में टेलीकॉम सेक्टर 6 लाख मोबाइल टावरों का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी डीजल से चलने वाले जनरेटर पर निर्भर हैं और एक टावर पर सालाना 8000 लीटर डीजल की खपत है। कुल 250 करोड़ लीटर डीजल सालाना इन मोबाइल टावरों की खपत है, जिसका खर्च 25,000 करोड़ के आसपास आता है। इन पैसों को बचाने के लिए इथेनॉल से चलने वाले जनरेटर तैयार हो चुके हैं। कंपनियों को भी इन जनरेटरों के इस्तेमाल के लिए कहा जा चुका है। मेथनॉल इकोनॉमी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK सारस्वत ने मेथनॉल की इकोनॉमी तैयार करने का लक्ष्य बनाया है, जिस पर काम भी हुआ है। कोयले से सिंथेटिक गैस बनाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल मेथनॉल बनाने के लिए भी हो सकता है। ये डीजल के मुकाबले 15% ऑल्टरनेटिव फ्यूल के तौर पर काम आ सकता है। असम पेट्रोलियम प्रतिदिन 500 टन मेथनॉल का उत्पादन कर रहा है।
बेंगलुरु की बसों में 15% मेथनॉल ब्लेंडिंग की टेस्टिंग लॉन्च हो चुकी है। गडकरी जी ने 100% मेथनॉल से चलने वाले ट्रकों को भी लॉन्च किया है, जो कि अपने आप में मील का पत्थर साबित होंगे। नागपुर म्युनिसिपैलिटी अपनी सभी 450 बसों को बायो सीएनजी पर चलाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसमें से 80 बसें पहले ही बायो सीएनजी पर चल रही हैं। इससे वातावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नागपुर में ही गडकरी जी ने पहले एलएनजी पंप का उद्घाटन किया। इसके अलावा देश के पहले एलएनजी संचालित ट्रक को भी लॉन्च किया था। एक बार इन ट्रकों के टैंक को फुल किया जाए तो 1400 किलोमीटर का सफर ये तय कर सकते हैं। इसकी खपत डीजल वाले ट्रकों के मुकाबले 50% कम है। साथ ही गडकरी जी ने देश के पहले डीजल से सीएनजी कन्वर्टेड ट्रैक्टर का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को सालाना 1 लाख रुपयों तक का फायदा होगा। साथ ही IOCL पानीपत की विकसित की गई तकनीक से ये संभव हो पाया है कि अब पराली से भी एथेनॉल भी बनाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल फ्यूल की तरह किया जाएगा। गडकरी जी के प्रयासों से इस बिट्यूमेन की जगह बायो बिट्यूमेन का इस्तेमाल करना शुरू किया जा चुका है। ये बायो बिट्यूमेन पराली से बनाया जाता है। इसके भी कई फायदे हैं। कार्बन उत्सर्जन 2 तरह से घटेगा। पहला, जो पराली जलाई जाती थी वो अब इसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगी, और दूसरा, इसके इस्तेमाल से सड़कों के निर्माण में होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। Indian Oil has been the front runner in green energy initiatives, whether it is ethanol blending program in petrol. हाइड्रोजन भी भविष्य का फ्यूल है। भारत इसका निर्यातक भी बन सकता है। भारत सालाना 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन के लक्ष्य को लेकर चल रहा है। इसमें करीब 8 लाख करोड़ की लागत आएगी और 6 करोड़ नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। गडकरी जी ने भारत का पहला हाइड्रोजन H2 फ्यूल सेल से संचालित कार लॉन्च किया था, और दिल्ली में वो खुद इस कार से ही सफर करते हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग का हब। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ही देश का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च किया। भारत में 3 करोड़ ऐसी गाड़ियां हैं जो स्क्रैप होने के लायक हैं। इसमें से 2,84,000 सरकारी गाड़ियां भी शामिल हैं, जो 15 सालों से चल रही हैं। इस नीति के साथ ही ये लक्ष्य है कि पड़ोसी देश जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से स्क्रैप करने योग्य गाड़ियों को भारत लाकर देश को दक्षिण एशिया स्क्रैपिंग हब बनाया जाए। भारत को दक्षिण एशिया का स्क्रैपिंग हब बनाने का लक्ष्य है, जिसमें इस नीति से 2 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियों के अवसर मिलेंगे। गाड़ियों की बिक्री में भी 10 से 12% का उछाल आएगा, जिससे सरकार को जीएसटी के जरिए काफी पैसा मिलेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत ऐसी राह पर है जहां ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन आ रहा है। आगे आने वाले समय में ग्रीन इनिशिएटिव्स के मामले में हम चुनिंदा देशों में से एक होंगे।